हम्म, नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं आज की योगा क्लास। दोनों पैरों को आगे फैलाएंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे अपने। एक एक पैर को आगे पीछे करेंगे। इतना आगे करें कि आपका पंजा जमीन से टच होने को लगे। दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे मिलाने की कोशिश करेंगे आपस में। बाहर की साइड दोनों पैरों की छोटी उंगलियां। एक बार फिर से बाहर की साइड। दोनों पैरों को घुमाएंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4, 5। पंचों को अपने पैर को आगे पीछे करेंगे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से करेंगे 5 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5। पैर को अपने 90 डिग्री पे लेके जाएंगे बाहर। 5 टाइम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। अपने घुटनों की रबिंग करेंगे आज। दोनों हाथों से अपने घुटनों को रब करेंगे। इतनी जोर से रब करें कि आपके पैरों में गर्माइश आनी शुरू हो जाए। नीचे से भी करेंगे। घुटनों के ऊपर से भी रबिंग करेंगे अच्छे से। इतनी रबिंग करें कि आपके घुटनों में गर्माइश आ जाए। दूसरे पैर की भी ऐसे ही करेंगे, रबिंग करेंगे। नीचे से भी करेंगे रबिंग। घुटने के ऊपर से। अपने दोनों घुटनों की कटोरियों को पकड़ लेंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के अपने घुटने के नीचे रखेंगे और प्रेस करेंगे। इतनी जोर से प्रेस करें कि आपके घुटने आसन छोड़ दे। काफ मसल्स के नीचे हाथों को ज्वाइन करके रखेंगे। प्रेस करेंगे। इतनी जोर से प्रेस करें कि आपके घुटने आसन छोड़ दे। रिलैक्स। 5 टाइम अपने घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। खींचेंगे घुटनों को अंदर की तरफ और जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। 5 टाइम्स करेंगे। रिलैक्स। और दाएं पैर उठा के रखेंगे लाइट लेफ्ट घुटने पे। रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को जमीन से लगाएंगे। अगर आपका घुटना जमीन से नहीं लगता तो इसको थाइस के पास रख के फिर जमीन से लगाएंगे तो इजीली लग जाएगा। नहीं तो घुटने पे रख के जमीन से लगाएं। 3-4 बार पटक लेंगे घुटने को।
सांस भरते हुए छाती से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन से 3-4 बार कर लेंगे। हाथ में लेके एक हाथ से घुटने को दबाएंगे, नीचे प्रेस करेंगे, झुलाएंगे। गोदी में लेके एक बच्चे की तरह झुलाएंगे घुटने को। घुटने को अपने माथे से लगाने का प्रयास करेंगे, माथे से या सिर से, जहां भी लगे आपका। वापस दूसरे पैर से करेंगे ऐसे, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। छाती से लगाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3-4 बार कर लेंगे इसको भी। नीचे नीचे नीचे। एक हाथ से पंजा पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए घुटने को झुलाएंगे। नीचे करो। गोदी में लेके एक बच्चे की तरह झुलाएं घुटने को। एड़ी को माथे से लगाने का या सिर से लगाने का प्रयास करें। वापस आराम से नीचे रख देंगे। दोनों पैरों को मोड़ के बैठेंगे। आपका राइट घुटना लेफ्ट पंजे पे, एक हाथ से घुटने को प्रेस करेंगे अंदर की साइड, ज्यादा प्रेशर के लिए। रिलैक्स। लेफ्ट घुटना लगाएंगे राइट पंजे पे, एक हाथ से इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ घुटने को, ज्यादा प्रेशर के लिए। वापस दोनों घुटने जाएंगे राइट साइड, सेंटर में। दोनों घुटने लेफ्ट साइड, सेंटर में। दोनों पंजों को मिला के बाहर की तरफ खोलेंगे 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं लगता है तो 1 बाय 1 करके लगा सकते हैं। दोनों पंजों को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे अपना माथा पंजों से लगाने का प्रयास करेंगे। वापस करेंगे बटरफ्लाई। पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है बटरफ्लाई। बैठेंगे सुखासन में, पद्मासन में। कमर को घुमाएंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। जब नीचे आएंगे तो हमारी छाती हमारे घुटनों से टच करती हुई आए। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपने दोनों हाथों को ज्वाइन करके पीछे रखेंगे, जाएंगे राइट साइड, ऊपर देखेंगे, आसमान की ओर, छत की ओर देखेंगे।
वापस जाएंगे लेफ्ट साइड, ऊपर देखेंगे छत की ओर, घुटने कोहनी सीधी, 10 टाइम्स कर लेंगे इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आपका राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हैंड पीछे पीछे ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को पूरा। अपोजिट साइड से करेंगे ऐसे ही, पूरी अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे पीछे। वापस अपने हाथों को फैला के फैलाएंगे आगे की तरफ, दोनों हाथों को अपने ऊपर पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे। दूसरे हैंड को भी ऐसे ही ऊपर की तरफ, उंगलियों को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, फिर नीचे। एक बार फिर से करेंगे ऐसे ही, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे। दूसरे हैंड से अंगूठा अंदर करके रोटेट करेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कंधे से पकड़ के हाथ को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, दूसरे हैंड से करेंगे ऐसे। अपना राइट हैंड लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, अपना कान पकड़ने की कोशिश करेंगे, दूसरे साइड से करेंगे ऐसे। वापस कंधे को घुमाएंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी है ये एक्सरसाइज। कंधों को ऊपर नीचे करेंगे 5 टाइम्स, हाथ को ऊपर से पकड़ के नीचे प्रेस करेंगे, दूसरी साइड से करेंगे ऐसे ही, नीचे प्रेस करेंगे, दोनों हाथों के ज्वाइन करके पीछे से 5 टाइम घुमाएंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। वापस दोनों हाथों को फैलाएंगे दाएं बाएं, ट्विस्ट करेंगे, इन्हें ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बड़े बड़े सर्कल बनाएंगे, पूरा हाथ घुमाएंगे जैसे एक पंछी उड़ता है आकाश में, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। वापस गर्दन की कर लेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, अपनी गर्दन को पीछे घुमाएंगे, दूसरे हाथ से प्रेस कर देंगे, ज्यादा प्रेशर आएगा। सेंटर में लेफ्ट साइड जाएंगे ऐसे ही, हाथ से प्रेस करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे की ओर, सेंटर में अपनी कनपट्टी को प्रेस करेंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, सांस भर के करेंगे,
दूसरी साइड से सांस भर के अपोजिट फोर्स देंगे। माथे पे भी ऐसे अपोजिट फोर्स देंगे। ऊपर कपाल पे, पीछे बॉडी पे, पूरे अपने सिर को प्रेस कर देंगे अच्छे तरह से, जैसे हम अपना सिर दबा रहे हैं। बहुत रिलैक्स मिलता है इससे। टाइट टाइट हाथों से अपने पूरे सिर को दबाएं अच्छे से। इससे ज्यादा रिलैक्स मिलता है फिंगर्स से टप करना है। हाँ, इस तरीके से। हाँ, जल्दी जल्दी करना होता है। अपनी जॉ लाइन निकाल के ऊपर, जॉ लाइन बाहर निकाल के ऊपर देखेंगे। नीचे की तरफ देखेंगे, अपनी छाती की तरफ। वापस बैठेंगे पद्मासन में, सुखासन में। एक बार लंबे स्वर में करेंगे ओम का जाप। ओम। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम करेंगे, आसन को प्रणाम करेंगे। बैठेंगे, गुरु बैठेंगे। मलासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को खोल के। अपनी दोनों कोहनियां भी जमीन से लगा देंगे। पूरी आपकी थाइस पे प्रेशर फील होगा इससे। रिलैक्स। यहीं से बिना सहारे के खड़े हो जाएंगे। करेंगे योगी जॉगिंग। आगे पीछे बैक वॉक करेंगे। कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लोगे अंजलि, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ध्यान से। हाँ, बस 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 बस, बस। ट्विस्टिंग करेंगे बॉडी को। रिलैक्स। अपना पेट हिलाएंगे। आधा पेट ऐसे नहीं हिलाते हैं, हिप, उसको आप शेक करते हैं, हाथ से थोड़ा नहीं हिला रहे हैं। अपने आप देखो, दाएं बाएं करते हैं तो हिलता है पेट। रिलैक्स करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, पंजों पे आ जाएंगे। वापस एड़ी पे आएंगे। एड़ी पे चलेंगे अपने छोटे छोटे कदम लेके।
रिलैक्स। सांस भरते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, राइट साइड से जाएंगे पीछे की तरफ। अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। दोनों पैर के पंजे मिलाओ, खुला नहीं रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस जाएंगे लेफ्ट साइड पे, सांस भरते हुए जाएंगे। ममता राइट लेफ्ट जाना है, आप पीछे जा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो इनको, ट्विस्ट कर रहे हैं ये। तो हाथ ऊपर करके तब ट्विस्ट कर रहे हैं, हाथ नहीं दिखाई दे रहा है क्या इनका? सांस छोड़ते हुए वापस दिख तो रहा है, हाथ तो दिख जाएंगे रहा है। राइट हैंड साइड, जाएंगे सांस भरते हुए जाएंगे राइट हैंड साइड पे। हाथ कहाँ से लगा के रखा? सांस छोड़ते हुए वापस जाएंगे अपोजिट साइड पे, सांस भरते हुए जाएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट लेफ्ट वापस जाते हैं ना, जब राइट लेफ्ट जाते हैं, दोनों हाथों को नीचे। त्रियक ताड़ासन होता है तो हम सांस छोड़ कर जाते हैं, ठीक। ठीक है सर। दोनों हाथों को झटक लेंगे। मिडिल में ऊपर, वापस आएंगे मिडिल में, नीचे। जब हम सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हो तब ये 3-5 करना है। इस समय आप आसन कर रहे हो, ये आसन में नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है सर। हम्म। करेंगे वृक्षासन। कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। रुकेंगे इसमें 20 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ पकड़ लो 15 ममता, अगर आपको बैलेंस गड़बड़ नहीं होता कोई चीज 16 टच कर लो, 17 कोई बहादुरी नहीं है 18 कि बार बार 20। गिरते रहो उठते रहो। वापस आएंगे, दूसरे साइड से करेंगे ऐसे, होल्ड करेंगे इसमें 20 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे, गॉडेस पोज में आएंगे, अपने पंचों को बाहर की तरफ खोलेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे नीचे और फिर जाएंगे ऊपर। 10 टाइम्स करेंगे इसको भी। 1 2 3 4 ये 5 गार्डेस पोज कहाँ से पढ़ा है? गार्डेस पोज इस तरीके से करने का कहाँ से 7 देखा आपने? 8। मैंने कल भी शायद बोला था कि किसको बोला था कि नेट पर बेकार की चीजें देख देख करके अपना समय ना बर्बाद करें। ठीक है सर। गार्डेस करेंगे पोज में होल्ड त्रिकोण। करना होता है, गार्डेस पोज में होल्ड करना होता है। देखिए नीचे गए, अभी रानो जैसे गई है, देखो, दिस इज द गॉडेस पोज, यू हैव टू होल्ड ऑन दिस फिगर। वापस आएंगे, करेंगे त्रिकोण आसन। लेफ्ट लेग आपका सीधा रहेगा, राइट की तरफ जाएगा। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे, ऊपर देखेंगे, अपने हाथ की हथेली को देखेंगे। चेक करिए, आगे जा रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आगे जा रहे हैं आप, मत जाइए नीचे, आप बीच में रुक जाइए। राखी, घुटना मोड़ के, आप साइड में जाओ। घुटना मोड़ के अपनी बॉडी को स्लैंटिंग लाइन में लेकर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी अगर आप अपना देखो कि आपका कंधा कहाँ पे है,
वापस दूसरी साइड से करेंगे ऐसे ही। लेफ्ट राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे, ऊपर देखेंगे, अपने हेड की तरफ देखेंगे ऊपर। घुटने को मोड़ के हाथ रखेंगे, पूरी बॉडी को स्लैंटिंग लाइन में लेकर आएंगे। वापस करेंगे सूर्य नमस्कार, होल्ड करके करके करेंगे। तो कल जो आपने एक्सरसाइज करवाई थी ना, उससे पूरा शरीर खुल गया, पर दर्द बहुत है, वो एक बात अलग है। पर हाथ पैर थोड़े और ज्यादा चलने लग गए। करेंगे सूर्य नमस्कार, सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ऊपर जाएंगे, थोड़ी कंठकूप से लगी हुई, पीछे जाएंगे, हाथ कान से सटे हुए, हाथ कान से सटे हुए, पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं पीछे से अपने पकड़ के अपने घुटने को जमीन, अपने घुटने को, अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। हाथों को दाएं बाएं रखते हुए जाएंगे, पैर लेग पीछे लेके जाएंगे, आएंगे असंचालन की पोज में, होल्ड करेंगे। पीछे का लेग खिंचा हुआ, आगे की लेग एल शेप में। दूसरा लेग भी पीछे लेके जाएंगे, आएंगे माउंटेन पोज में। एड़ियां जमीन से लगी हुई, सिर को जमीन से लगाने का प्रयास। यहीं से ही चल के वापस पैरों से आगे आएंगे अपने हाथों की तरफ। और वापस पीछे जाएंगे, 2 टाइम्स करेंगे। अब हाथों को पीछे लेकर आएंगे, अपने पैरों की तरफ चल के, हाथों से चल के आएंगे पीछे, और हाथों से चल के वापस आगे जाएंगे। 2 टाइम्स करेंगे इसको भी। वापस आएंगे माउंटेन पोज में। करेंगे साष्टांग प्रणाम, घुटने, छाती, माथा सब लगाएंगे धुन से। शरीर को आगे सरकाते हुए आएंगे भुजंगासन के पोज में। 5 विधियां करेंगे भुजंगासन की, 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी नहीं करेंगे, होल्ड करके करेंगे। दोनों हाथों को आगे खोलेंगे, 10 टाइम्स करेंगे इसको भी। पूरी खोलियां खुल जाए आपकी। 3 4 5 6 7
8 9 10 हाथ पे हाथ 10 टाइम्स करेंगे इसको भी। पूरी खोलिए खुले खुले आपकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं। इसमें ज्यादा नहीं उठना, आगे कोनी एक इंच उठ सकती है बस। 10 टाइम्स करेंगे इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे त्रिभुजंग आसन की पोजीशन में। दोनों हाथ नाभि के आसपास, पैरों को पीछे से खोल लेंगे कंधों के बराबर। राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी देखेंगे। अपोजिट साइड से देखेंगे। लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी देखेंगे। टेन टाइम्स कर लेंगे इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से आ जाएंगे माउंटेन पोज में। अपना राइट लेग उठाएंगे ऊपर की तरफ, स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे, सिर जमीन से लगाने का प्रयास। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। शीर्षासन के पूरे फायदे मिलते हैं इससे। वापस अब लेफ्ट लेग उठाएंगे ऊपर, 90 डिग्री पर जाने का प्रयास। वापस आपको राइट लेग भी छिड़के गए थे, हम राइट लेग भी सरका के आगे लेके बढ़ेंगे दोनों हाथों के बीच में। पीछे का पैर खींचा हुआ, पूरी काफ मसल्स पे प्रेशर फील करते हुए। तो दूसरा पैर भी आगे लेके आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। दोनों पैरों को खोल के पीछे जाएंगे, जितना जा सकते हैं पीछे की तरफ जाएंगे। वापस आसन पे लेट के आराम विश्राम अच्छा करेंगे। लेटो मत, जरा भुजंग आसन करो। सारे भुजंग आसन करो। भुजंग आसन, एक पैर आगे लाओ, दूसरा पीछे में ही रहने दो। क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार में, कौन सा आसन है? एक पैर अश्व आगे, संचालन। हाँ एक पैर आगे लाओ, दोनों हाथों के बीच में, एक पैर वहीं रहने दो। करो 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 श्रद्धा। ये आगे वाला पैर पीछे ले जाओ, पीछे वाला आगे लाओ। जरा जल्दी करो, उछल के करो, उछल के करो, जरा करते जाओ। यही नीचे भी जाना है, ऊपर देखना है। अश्व संचालन की अच्छी क्रिया होनी चाहिए। हाँ देखो कितनी बार कर पाते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, तो सारे कर रहे हैं भाई। कितनी जल्दी कर सकते हो? सर बस 20 बार हो गए। 20 बार हो गए तो वज्रासन में बैठ जाओ। अनुलोम विलोम जो विधि बताई है ताजी वाली, वो करो जरा। सांस कैसे? जोर से सांस लो, दूसरी तरफ से निकालो, फिर उधर से लो, पूरे स्पीड के साथ और फोर्स के साथ। कैसे देखो? सर भस्त्रिका करना है क्या सर? हैं? भस्त्रिका बता रहे हैं आप? भस्त्रिका तो बहुत तेज होती है, हम तेज कहाँ कर रहे हैं, देखो।
तो लेफ्ट लेफ्ट साइड से लेना, लेफ्ट साइड निकालना है। हाँ जी, जिधर से लेंगे उधर से नहीं निकाले। देखो 10 बार कर लेते हो। ताकत लगाओ, पूरा इतना ताकत लगाओ कि आंख में आंसू आ जाए, कान बंद हो जाए। हो गया। अब लेट जाओ पीठ के बल। तो आराम तो हो गया। लेट करके नाव आसन करना शुरू कर दो। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ सिर की तरफ ले जाओ, फाट से करो, देरी मत करो, टाइम बहुत कम होता है। 5 टाइम्स करेंगे। कम से कम 10 से 15 बार करना है इसको। ठीक है सर, 10 टाइम्स करेंगे। है कि अब अच्छा होने लग गया है, मेरा पैर का अंगूठा सिर के पीछे लग रहा है, तब हलासन में रुकना। करते जाओ, जब तक पैर का अंगूठा सिर के पीछे नहीं जाता मत रुको। हलासन में आएंगे जी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। रुको, पीठ खड़ी होनी चाहिए, पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पर लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जो भी स्थिति बनी है, रुको थोड़ा, जल्दबाजी मत करना। अब ठीक से लगाओ, हाथ की हथेली का प्रेशर डालो, पैर को सीधा ऊपर ले जाओ। सीधा नहीं जाता तो जितना भी जाए जाए, पीठ आपकी वहीं रहनी चाहिए, पैर चाहे जैसे हो। दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर लाने का प्रयास, नहीं जाते तो कोई बात नहीं। जो भी स्थिति है, अब फिर रुकेंगे। कोशिश करो हमारी बॉडी स्ट्रेट हो जाए। होती नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी स्थिति बनती है, रुको। पूरा प्रेशर आपकी कोहनी पर है इस समय, कोहनी और कंधा। हथेली पर पूरा प्रेशर है। पीठ यहीं रहने देना, पैर देखो जमीन पे आ जाता है, पीछे, अपनी सिर की तरफ नहीं। सिर की तरफ नहीं, पीठ पर पूरा वजन लो अपने हाथ की पीठ पर, फिर पैर जमीन पर रखो। देखो ऐसा कर सकते हो क्या? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हो रहा है। कोशिश करो श्रद्धा। पैर लाओ इधर पीठ के नीचे। कोई बात नहीं, आप फिर उठा लो पीठ। अगर आपकी पीठ आ गई तो पीठ उठा लो, पैर की अंगुलियों पर वजन डालो। नहीं, अब मत करो, यहीं पे कंधारासन में रुक जाओ। कंधारासन कैसे होगा? पीठ ऊपर, कंधा जमीन पर, दोनों हाथों से पैर का पंजा पकड़ो। इतनी कमर ऊपर ले जाओ कि थोड़ी मेरे छाती से छू जाए। कोशिश करो, पैर को और नजदीक लाओ, पैर का पंजा खड़ा कर लो। ले जाओ पेट, थोड़ी छाती से लगानी है। कैसे लगाओगे आप जानो। चलो रख लो नीचे आराम से, थोड़ा आराम कर लेते, थक गए होगे। नहीं, बहुत अच्छा किया है, मैं देख रहा हूँ सभी को। इट्स वेरी नाइस। बैठ क्यों गई? लेटो पीठ के बल। सांसों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। चक्रासन करवाओ, देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है। चक्रासन, दोनों पैरों को साथ में लेते हैं, साथ में लेते हैं, सिर को पीछे, नाक को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। मेरा सिर जमीन पे आ जाए, समझ लो आधा काम हो गया। हाथ पे वजन आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप वहीं रखिए। सर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा, कोशिश करो उठाओ, हथेली पर वजन डालो। देखो अगर कलाई में मजबूत है, चूड़ियां तो पहन नहीं रखी ना। सर मीनू मीनू। मीनू,
हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, दिख गई दिख गई दिख गई, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है मीनू भी। मीनू और रानो नीचे आ गई। सर वो मोहिनी सिर तो नीचे आ गया मेरा, पर सिर नीचे आ गया वो ठीक है, पर वो हथेली में वजन डाल के ऊपर कोई जाना बात नहीं। नहीं, धीरे 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 धीरे, चूड़ी मत पहनो। हाँ धीरे धीरे नीचे आएंगे चलो वापस। वापस। बस सिर नीचे है, वो तो हो हो गया। जाएगा हो जाएगा हो इसी जाएगा। करके टाइम लेता है हर चीज में, थोड़ा सा समय ले लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। सांसों को संभालने करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हम लोग बहुत कम करते हैं, उसको बोलते हैं हम पादोत्तान आसन। वो कैसे होता है? सर दोनों पैर दोनों ऊपर। पैर दोनों पैर नहीं ऊपर। नहीं नहीं नहीं, सुनो, मैं सुनो बोल रहा हूँ, मैं सुनो। ताड़ासन की स्थिति लो, दोनों हाथ सिर की तरफ ले जाओ, दोनों पैर जमीन से थोड़ा सा उठा लो ऊपर, 1 फीट उठाओ, ज्यादा नहीं, 1 फीट से ज्यादा नहीं उठाना, 1 फीट से भी कम। अब दाहिना पैर और बायां हाथ ऊपर ले जाओ, बाकी हाथ और पैर वहीं अपनी जगह पर रहेंगे। रुकना जरा, ऊपर वाला पैर और ऊपर वाला हाथ एक दूसरे के समानांतर, गर्दन नहीं उठेगी, गर्दन नहीं उठेगी। नीचे वाला हाथ नीचे वाला पैर अपनी जगह पर है, जो पैर नीचे ऊपर उठा था ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। बदल दो, लेकिन फिर भी हाथ, एक हाथ पीछे, ऊपर हाथ और पैर एक दूसरे के समानांतर, गर्दन जमीन पे ही रहेगी, नहीं जाएगी। ध्यान, अपोजिट हाथ और पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे के, पैर जमीन पर ही नहीं रहना चाहिए। राखी नहीं, मीनू पैर उठाओ, नीचे वाला पैर। हाँ, क्यों नीचे रखा? अब जो दोनों को ऊपर ले जाओ, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर, सीधा करो, कोशिश करो, घुटना क्यों मुड़ा रहता है आपका है? दोनों हाथों से पकड़ो पैर का अंगूठा, खींचो, कोशिश करो सीधा करो। दाहिना पैर जमीन पर दाहिनी तरफ रखो, बायां वहीं रहने देना। जमीन पर रखो, रखो जमीन पर, होल्ड करो, जमीन पर रखो, जगह बनाओ श्रद्धा। ले जाओ इसको ऊपर, दूसरे को जमीन पर रखो, एक 90 डिग्री पर, दूसरा जमीन पर। ये मोजा उतार दो, मोजा क्यों पहना हुआ है भाई है? अब इसको भी ऊपर लाओ, अब दोनों को बाहर ले जाओ, बाहर ले जाना, देखो कितना जाते हो, नहीं वहां पे अंदर ना मत, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बस वही छोड़ो, देखो बाहर कितना ले जा सकते हो, दोनों को बाहर, राइट को राइट, लेफ्ट को लेफ्ट। पकड़ के रखो मीनू, पकड़ो पैर का अंगूठा। क्या कर रहे हो? हमने बोला था पहले कि पैर का अंगूठा पकड़ के रखना है। अब अंदर बाहर करो, पैर का अंगूठा पकड़ना, कोशिश करो पैर का अंगूठा पकड़ के, थोड़ा बहुत घुटना अगर मुड़ा है तो चलेगा। देखो कि दोनों पैर कितना बाहर की तरफ जा रहे हैं, मुड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है घुटना नहीं सीधा हो रहा है, तो पैर की एड़ी के नीचे का हिस्सा पकड़ो, पैर को सीधा करना है। रुको जरा, दोनों पैर बाहर ले जाओ, फिर से जैसे पहले किया था, बाहर ले जाओ। अगर पैर का पंजा नहीं पकड़ में आ रहा है तो अपने पिंडली पर हाथ रखो और बाहर की तरफ धकेलो, हथेली अंदर करो मीनू, हथेली अंदर करके तब बाहर की तरफ धक्का दोगे ना। हाँ राइट, ये जंघा पे रखो हाथ को और बाहर की तरफ करो। चलो रख दो नीचे, आराम से, थोड़ा आराम करो। मरकट आसन की तीसरी विधि, ध्यान से, दाहिना पैर घुटने से मोड़े, इस घुटने को बाईं तरफ छाती पर रखिए, बाईं तरफ छाती के नजदीक होना चाहिए ये घुटना, मैं बार बार बोल रहा हूं, दाहिना घुटना छाती के बाईं तरफ जमीन पर, तो बाएं हाथ से इसको चिपकाइए, ये घुटना जमीन पर आ जाना चाहिए, यानी दाहिना घुटना छाती के बाईं तरफ जमीन पर चिपक जाना चाहिए। जो नीचे पैर है उसको मोड़ो और बाएं हाथ से पकड़ो, बाएं हाथ से पकड़ करके खींचो खूब, घुटना पीछे चला जाना चाहिए।
और कोहनी मेरी जमीन पर आ जानी चाहिए, यानी बाई कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी जमीन पर आनी चाहिए, बाएं पैर और नीचे वाला पैर जमीन पर आ जाना चाहिए, जो भी स्थिति है। गर्दन उधर घूमेगी जिधर हाथ पीछे है। रुको थोड़ी देर, देखो कितना स्ट्रेच कर सकते हो। नीचे वाली टांग को खींचना है खूब। ममता बहुत अच्छा कर रही है, ममता वेरी गुड। कैसे कर लिया ममता ने, इनके तो घुटने में दर्द होता है। चलो छोड़ो, रिपीट करो, दूसरी तरफ ले जाओ। घुटना छाती के साथ होना चाहिए जमीन पर, उसको हाथ से दबाना है। फिर पीछे वाला पैर मोड़े, पीछे वाले पैर से को मोड़ करके फिर कोहनी को, जो पीछे वाला हाथ है उसकी कोहनी जमीन पर लगानी है। गर्दन उधर जाएगी पीछे की ओर। कितना स्ट्रेच कर सकते हो, घुटना पीछे खींचो, जो नीचे वाला पैर का घुटना है ना उसको पीछे की तरफ खींचना होता है। राखी बंसल, क्यों आप अपना वीडियो गड़बड़ कर देते हो, नहीं दिखते हो? है? कैसे पता चले कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलिए वापस आते हैं। दाहिने करवट आइए, पेट के बल करेंगे मकर आसन। जानते हैं, दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे, कोहनियां मिली छाती से दूरी पर। एक पैर की एड़ी अपने हिप्स लगाना, फिर दूसरे पैर की एड़ी लगाना है। लगाते जाइए 1 बाय 1। पैर पूरा खोल करके तब लाओ ना, पैर पूरा खोलो, नीचे ले जाओ फिर ले आओ, तो स्पीड आएगी ना उसकी। आप वहीं से कैसे मार रहे हो? हाँ ये राइट। दोनों को करिए, दोनों लीजिए। रुक जाइए। ताड़ासन की स्थिति लीजिए, दोनों हाथ सिर की तरफ, दोनों पैर सीधे पीछे मिला के रखिए। दाहिना हाथ कमर पर लपेटिए, ऊपर से कमर पर लपेट लीजिए। देखते जाइए इनको, अगर किसी को समझ में ना आए तो। सांस भरिए, पीछे से दाहिना पैर ऊपर करिए, जो हाथ मोड़ा है उस पैर को ऊपर सीधा सीधा 90 डिग्री पर ले जाना पैर को। कोशिश करो कितना ऊपर जाता है। आगे से सांस भरो, हाथ भी उठा लो, तो मेरा पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। अंजलि पैर सीधा रख के उठाओ, आगे से छाती भी उठानी है। हाँ, आगे से छाती भी उठानी है, हाथ भी उठाना है, पीछे से वो पैर उठाना है जो हाथ कमर पे है। होल्ड करो, थोड़ा ऊपर ले जाओ हाथ, और थोड़ा सा भूमि, हाथ ऊपर ले जाओ। कोशिश करो हाथ सिर से ऊपर चला जाए। मालूम है कठिन है, आसान नहीं है। छोड़ दो, बदल दो। पीछे वाला पैर सीधा रहना चाहिए, घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए, छाती उठ जानी चाहिए, वजन मेरे पेट पे आना चाहिए। मैं बता दे रहा हूं, अगर आपने पैर ज्यादा उठा लिया है तो आपकी छाती नहीं उठेगी। आपका पेट बीच में रहेगा, नाभि वाला हिस्सा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। छोड़ दो, नीचे लाओ। आराम कैसे करेंगे, हथेली के ऊपर हथेली, ठोड़ी या कान लगाओ, पीछे से पैर खोलकर एड़ियां अंदर की तरफ लगाने हैं। एड़ी अंदर, श्रद्धा एड़ी अंदर जमीन पर चिपकानी है। हाँ, दाहिना पैर मोड़ो, दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों को पकड़ करके एड़ी को अपने नितंब से चिपकाओ। एड़ी नहीं बल्कि आप अपने सोल को लगाना है, और घुटना ऊपर आसमान की तरफ जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अंजलि, नाइस। मेरा तलवा मेरे हिप पे आ जाए, दोनों हाथ से पकड़िए पैर के अंगुलियों को। घुटना सीधा ऊपर जाना चाहिए, राइट लेफ्ट नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। हमारा पर्पज केवल जंघे पर खिंचाव देना है, बस सीधी सी बात है। आगे से उठे या ना उठे हमें कुछ लेना देना नहीं। छोड़ दो, दूसरा लो। पैर की अंगुलियां दोनों हाथों से पकड़कर घुटना ऊपर, बहुत ही अच्छा कर रही है अंजलि, इट्स वेरी नाइस। मेरे सोल को अपने हिप पर लगा दो तो समझ लो आप बहुत अच्छे हो। दोनों हाथों से लगाओ, कोशिश करो, आसान नहीं है। नहीं पकड़ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक से तो पकड़ में आ रहा है। चलो छोड़ो, अब दोनों पैर मोड़ो, अब टखने को पकड़ो, घुटने मिला करके देखो पैर ऊपर उठा पाते हो।
अगर घुटना मिला के नहीं उठ रहा तो खोल के उठा लो। अब सांस भरो, आगे से उठ जाओ। चेक करो, रुको थोड़ी देर, चेक करो आपका वेट कहाँ पे आ रहा है। सर न पेट छाती पे। पर है, न छाती पर है, न पेड़ू पर है, एकदम नाभि पर आपका वजन है। रुको, होल्ड करो थोड़ा, देखो कितना प्रेशर डाल पा रहे हो अपने पैर पर। बहुत ही अच्छा आसन है जो हम लोग बहुत नहीं करते हैं इसको, फटाफट घूमने लगते हैं दाएं बाएं। चलो राइट लेफ्ट करो, दाएं बाएं। कंधे तक जाना है ना, कंधे तक जा करके ही वापस आएंगे। कंधे की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है आपकी। घुटना जमीन पर नहीं जाएगा, न घुटना न छाती, जो पोर्शन बीच में था वही रहेगा। सांस दाएं या बाएं कर नहीं रहे हो श्रद्धा? अब ऊपर नीचे करें, सांस भर के आगे से उठें, सांस निकाल करके पीछे से उठें। देखो कितनी अच्छी अंजलि कर रही है, आप तक सबको दिख रहा होगा बराबर। करते जाओ, क्या बात है। क्या देख रही हो, नहीं हो रहा है? खाना खा लिया था? चलो बैठ जाओ आराम से, पैर खोल के बैठना। पैर खोल के बैठो आराम से, थोड़ी देर आराम से बैठना। पैर खोलो, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। सांस तेज चलती है इसमें जो आपने अभी किया, पसीना आ इसीलिए गया। इसीलिए मना किया जाता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो वो अप डाउन नहीं करते। नहीं, थोड़ा आराम करे। पसीना इतना तभी कुछ नहीं किया कि पसीना आ जाए। स्थित कोण आसन करने जा रहे हैं। अंजलि 200 बार करेगी, आप देख लो, इनका साथ दो। चलो, सब जानते हैं स्थित कोण आसन क्या होता है। फास्ट शुरू करो। 200 टाइम्स करेंगे। ऊपर वाला हाथ देखना है, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। श्रद्धा, ऊपर वाला हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। कोहनी मुड़ रही है, जगह बना लो ना। करो, देखने पर जितना टाइम लगा देते हैं यार। ऊपर वाला हाथ देखो, हाथ खींचा रहेगा ऊपर। फास्ट करो, इसका हो जाएगा, आप लोग रह जाओगे। अंजलि, ओ सॉरी, मीनू, ऊपर हाथ कान से लगना चाहिए, उसको देखना भी है। सभी कर सकते हैं इसको। भूमि समझ में, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा फास्ट कर यार भूमि, चक्कर आएगा। ठीक है, चक्कर आए तो कम करो। भूमि है ना, अंजलि तो नहीं है। चेहरा नहीं दिखता, कल मैंने बोला था कि हमने सही करना है। सर भूमि। हाँ, वो समझ में आ रहा भूमि है, क्योंकि दुबले पत्ते दिख रहा है ना। मोटा कोई दिख रहा होता तब समझते कोई और है। आगे झुकना नहीं है, ऊपर का हाथ सीधा रहना चाहिए। श्रद्धा, आप कोहनी मोड़ रहे हो। दर्द हो रहा है तो होने दो, कम करो। हाँ, ऐसे करना चाहिए ना। रानो और मोहिनी, ऊपर नहीं ले जा रहे हो हाथ, कान के साथ नहीं लगा रहे हो। बहुत अच्छा राखी, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूं आप धीरे करो, चलेगा, लेकिन अच्छा करो। जब तक ये नहीं रुकती करना आएगा आपको। करते रहो, रुकते रहो ना ना। फिर से करो, अभी पूरा जो होने वाला है उसका जल्दी करो, खत्म हो जाएगा फिर आपका रह जाएगा। सर हो गए 200। चलो आराम करो आप भी, इसका हो गया तो समझ लेते हैं आपका। अब आप सोचो कि कितना किया आपने। हमारा ख्याल है मोनी ने तो कर लिया था तभी गई हो। रानू ने भी कर लिया था क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्योंकि दूसरा चीज होगा तो थक जाओगे। आराम करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं। कैसे करेंगे? दाहिने दोनों पैर मिला लो, दाहिना पैर घुटने से मोड़ो, हाथ की हथेली पैर के पंजे के नीचे लगाओ। दोनों हाथ की हथेली पैर के पंजे के नीचे।
पैर के पंजे के नीचे लगाओ और पैर सीधा करो। देखो सीधा कर लेते हो, छोड़ना मत। नहीं नहीं नहीं, नीचे आओ, नीचे सीधा करो। पैर ऊपर ले जाने की बात ही नहीं किया मैंने। पैर सीधा करो, जमीन पे लगा के रखो एड़ी। पैर का पकड़ के रखा हुआ है, जाओ नीचे, देखो कितना जा सकते हो। पंजा छोड़ना मत, देखो कितना नीचे जा सकते हो। जबरदस्ती मत करना। तो अभी हम कमर से जाते हैं, सिर से नहीं। सिर अपना अपनी जगह पे रहेगा, मूवमेंट केवल कमर के निचले हिस्से से हो रहा है। छाती सामने रखो। छोड़ दो दूसरे पैर से। पैर मोड़ो, पैर सीधा करो, छोड़ना मत पैर को। फिर कमर से जाना, गर्दन ऊपर रखना। जितना जा सकते हो जाने की कोशिश करो, बस पैर सीधा हो जाए, समझ लो ये बहुत बड़ा काम हो गया। छोड़ दो। कोणासन की विधि जैसे मैं बताऊंगा। दोनों हाथ पीछे रखो, हथेली अंदर रखना, हथेली अंदर रखो। उंगलियां अंदर रखो, मतलब अभी हम बाहर करते हैं ना, उंगलियां, उंगली अंदर रखना। एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख लो, टखने के ऊपर रखो, टखने के ऊपर राखी, टखने के ऊपर, टखने के ऊपर रखो। हाँ, अब उठ जाओ, क्रॉस करके रखना है। इतना उठो कि नीचे वाले पैर का पंजा जमीन पे आ जाए और कमर ऊपर चली जाए। होल्ड करो थोड़ा, चेक करो कि नीचे वाले पैर का पंजा जमीन पर आ रहा है कि नहीं। ऊपर वाला तो नहीं आएगा। कमर मेरी ऊपर चली गई है कि नहीं गई है। होल्ड करो थोड़ा, आ जाओ नीचे, पैर बदलो। अब उंगली बाहर की तरफ करो। पहले अंदर थी ना उंगली, अब उंगली बाहर करो। फिर उठो, फिर नीचे वाले पैर के तालू को जमीन पर लगाने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा। आप अपना देखो, जिसका मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसका पैर छिपा हुआ है मैं बता नहीं सकता। होल्ड करो, क्या बात है। छोड़ दो। वज्रासन में बैठने में दिक्कत नहीं है, बैठो जरा। जिसको दिक्कत होती है चले जाओ चारपाई, डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल नहीं, डाइनिंग चेयर पे। डाइनिंग चेयर पे बहुत अच्छा होता है, मैंने देखा। आज मैं सवेरे मैं फेस टू फेस गया था, तो मैंने बोला कि आज हम चलो डाइनिंग, वो तो वहां पे बेंच पड़ी, तो बेंच पे करो। बोले ये तो कमाल का है, तो हम बैठ के जितना उतना नहीं प्रेशर पा जाते हैं जितना भी हमारे यहाँ पे लगता है। तो चलो मंडूकासन करते हैं, बातें ज्यादा नहीं करते हैं। उंगलियां अंदर करो, अंगूठे के अंदर, दोनों मुट्ठी अपने पेट के नीचे। सांस भरो, पीछे जाओ, निकालो, आगे झुक जाओ। आगे झुके लेकिन गर्दन को सीधी रखना है। कपाल भाती कर सकते हो तो करो। नीचे जाएंगे तो मुट्ठी मेरी खड़ी हो जानी चाहिए। आ, आप नीचे देखो, सामने देखो कि गर्दन आपकी दर्द कर सकती है, तो आप कपाल भाती कर सकते हो कम से कम 30 से 40 बार। 30 से 40 बार कपाल भाती करने के बाद उठ जाना। अंजलि जब उठेगी तो मैं आपको भी बोल दूंगा कि आप भी उठ जाना। थक गई? सर हो नहीं हो गया सर। चलो उठो। अब एक मुट्ठी नाभि पर रखो, दूसरी हथेली उसके पर लगाओ और फिर वही करो जो भी कर रहे थे। अंगूठा नाभि की तरफ होना चाहिए, इसका ध्यान रखना सब। हाँ, वही करो जो अभी कर रहे थे। बताने की जरूरत नहीं है कि किसको करना है किसको नहीं, सबको मालूम है। वीडियो कोई देखता वक्ता नहीं है, फालतू है। सही वाले एक्सरसाइज से क्या होता है? अभी कर लो, बताते हैं। चलो आ जाओ शुगर वापस, वापस आ जाओ। अब अंजलि बनाओ। एक हथेली उस पे नाभि पे रखो, ऊपर दूसरी रखो, तो नाभि पर प्रेशर नहीं होगा, उसके चारों तरफ प्रेशर आएगा। नीचे जाने के बाद में आपको हिलाना है। जाइए नीचे जाइए। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप करते रहना। सबसे बड़ा फायदा किडनी, यूरेटर, यूरेटर पेशाब की थैली। अगर इसमें स्टोन है तो बाहर अपने आप जाएगा। यूटेरस ओवरी में अगर फाइब्रॉइड है तो खत्म हो जाने वाला है। डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। फैटी लीवर के लिए सही है।
और डायबिटीज के लिए बहुत सही है, नहीं? हार्ट के लिए बहुत सही है, हार्निया के लिए बहुत सही है। चलो वापस आ जाओ, हो गया? इतने करते हैं। अब पैर के ऊपर पैर रख लो, गोमुखासन करते हैं। देखो कैसे कर रही हैं। एक एड़ी पे बैठो, दूसरा पैर क्रॉस करो, और जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ पीछे से। तरीका आप सबको मालूम है कि कैसे करना है, अब मैं नहीं बताने वाला, कोई नई बात नहीं कर रहे हो। बैठ जाओ आराम से, वज्रासन में बैठ के करो। अगर दिक्कत है तो वज्रासन में बैठो, मत ऐसे करो जैसे करना है। एक हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से पकड़ना है आपको, अपने अंगुली को फंसाना है, बहुत जरूरी है। थोड़ी सी रह गई है। घर में कोई है? बोलो, पकड़ाए। बिटिया थी ना, अभी मैंने देखा था। ये हथेली बाहर की तरफ होगी श्रद्धा, हथेली अंदर की तरफ क्यों? पीठ, हाँ। अब कोशिश करो थोड़ा, बोलो बेटी को, पकड़ाए। 2 अंगुल रह गया है, बस 2 अंगुल रह गया है, बस समझ लो, काम नहीं बनेगा। बोलो उसको, कल परसों देखो उसने पकड़ा दिया था ना अपने काम वाली ने, तो हो गया था। रुमाल ले लो, बेलन ले लो, कैसे भी पकड़ो। चलो चेंज करो, दूसरी तरफ करो। पकड़ना है इसको, और हेल्प लेकर के किसी से पकड़ा दोगे, 2-4 अपने आप हो जाएगा ये। ये छोटी बेटी पकड़ा पाएगी? इतनी है इसकी ताकत है। नीचे से बेटा इनका हाथ ऊपर कर, नीचे से, नीचे वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ हाँ, नीचे वाला ऊपर कर, ऊपर वाला नीचे कर, पकड़ा था। उस दिन तो काम वाले ने पकड़ा दिया था। वेरी गुड बेटा, रुके रहना, दूसरी तरफ से भी पकड़ाना है इनको। चलो चेंज कर लो, दूसरी तरफ पकड़ा दो, नीचे वाला से ऊपर ऊपर। एक में थोड़ा मुश्किल होता है, वो केवल तब भी मैंने कई बार तरीका बताया, इसमें बड़ा मुश्किल होगी क्योंकि आपका पोजीशन सही नहीं है। तोड़ मत देना इसका बेटा, नहीं तो कल से आना ही बंद हो जाए। चलिए हो गया, छोड़ दो। अब वक्रासन करेंगे। दोनों पैर खोलो, दाहिना पैर आप दाहिनी तरफ ही रखो या क्रॉस कर लो, आपके ऊपर, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक काम करते हैं, पहले दाहिना पैर मोड़ो और दाहिनी तरफ ही रखो, लेकिन घुटने से थोड़ा अंदर आ जाने दो पैर। जो घुटना सही ऊपर है सही। वो हाथ पीछे रखो, दूसरा हाथ घुटने और छाती के बीच से लो, घुटना पकड़ो, पकड़ो घुटने सर को। हाँ, मेरा जैसे ये तो हो गया, टच भी कर गया, ये हाथ मेरा मुड़ता ही नहीं, इस हाथ में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा करोगे हो जाएगा। हाँ, एक दिन आ जाओ यहाँ सिडनी में, मैं करवा दूंगा। चलो शुरू, वक्रासन करो। ये हाथ पकड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं तो आप क्रॉस कर दो। हाँ, महंगा तो पड़ेगा, बात सही। चलो क्रॉस करो, अगर आपका पकड़ में घुटना नहीं आ रहा है तो पैर को क्रॉस करो, तब घुटना पकड़ में आ जाएगा। हाँ, अब पकड़ो। अभी एक ही तरफ चल रहा है, चेंज मत करना अब। राखी, सही कर रही हो? अच्छा ठीक है, चलिए अब चेंज करिए। अगर आप घुटने को क्रॉस करेंगे तो आप पैर के टखने को पकड़ेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे, और अगर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो घुटने को पकड़ेंगे, ध्यान रखना। गर्दन उधर जाएगी, इधर हाथ पीछे है। इतनी जल्दी क्यों आ जाती है भूमि, थोड़ी देर टाइम लगा लो ना। चलो वापस आते हैं। आज मैं ऊष्ट्रासन के लिए बोलूंगा। घुटने पे खड़े हो जाओ, घुटना खुला रहेगा। साइड में आप लोग रहो तो मैं देखूंगा आपको मैं। आप मेरी तरफ न छाती करो न तो पीठ करो, साइड में जाओ। दोनों हाथ के अंगूठे अपने रीढ़ पे पीछे रखो, उंगलियां सामने की तरफ आएंगे, दोनों घुटने खुले हुए हैं।
कंधों के बराबर, पीछे से पंजा भी खुला हुआ है कंधे के बराबर। सांस भरो, जाओ पीछे, पीठ से जाओ पीछे, कमर के ऊपरी हिस्से से जाओ पीछे। हाथ मत हटाना जब तक मैं बोलूंगा नहीं। मैं यहां से नाम बताऊंगा आप लेकर के कि आप हाथ हटा लीजिए। आपकी जंघा खड़ी रहनी चाहिए। सारे नहीं लगा सकते, कुछ हैं जो हाथ, दोनों हाथ कमर से हटाओ और देखो आपकी एड़ी पे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर वापस वहीं रख लेना। अब आ गया तो कमर को आगे खींचो, कमर को आगे खींचो कि जंघा खड़ी हो जाए आपकी। जंघा नहीं पीछे जानी चाहिए। मत हटाओ हाथ श्रद्धा, मत हटाओ हाथ, वहीं रखो, अपने कमर पे रखो। हाँ, जाओ पीछे, आपको फायदा पूरा मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा। टारगेट एक दिन बना लो कि जब मैं दोनों हाथ हटाऊंगी तो सीधा एड़ी पे जाएगा। बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स करो। तो मेरा ख्याल है टाइम हो गया आपका, है आसनों का, और सारे आसन भी हो गए। कोई आसन और करना रह गया? नहीं सर, हो गए सारे। हो गया। सिंहासन कर ले। हाँ तो हाँ, सिंहासन कर लो, सिंहासन, और हंस लो। भुजंगासन की पोजीशन में या फिर पद्मासन में? आज सिंहासन कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। पीठ मेरी तरफ करो, पीठ, हाथ की स्थिति यही रहेगी। पीठ मेरी तरफ करो, भुजंगासन करो, पीठ मेरी तरफ करके भुजंगासन करो, पैर मेरी तरफ करो, भुजंगासन करो। भुजंगासन, पूरा भुजंगासन, एकदम कमर नीचे जाएगी ना भुजंगासन में। अब दोनों पैर के पंजे जोड़ लो नमस्ते वाली स्थिति में, कमर नीचे ही रहनी चाहिए। वेरी गुड, रानो ने सही कर लिया, मोहिनी ने सही कर लिया, मीनू, कमाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब निकालो आवाज, घड़घड़ाहट। जितनी आवाज तेज निकाल सकते हो गले से। कमर नीचे रहनी चाहिए श्रद्धा, कमर नीचे ले जाओ, हाथ और आगे ले जाओ, कमर नीचे जाएगी। हाथ आगे ले जाइए, कमर पेट नीचे जाना चाहिए, आसन के करीब में। नहीं क्या रहे हो आप, समझ नहीं रहे हो आप, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। सर मैं नहीं ये श्रद्धा, आप तो सही कह रहे हैं। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। देखो, मैं एक बात मैंने बोला था अभी कि पहले भुजंग आसन करना होता है, फिर घुटने को बाहर करके पंजे को मिलाना होता है, तो हमारी कमर नीचे रहती है। चलो टाइम नहीं लगाते, हंस लो जरा। सिंहासन करेंगे, पूरा अपने फेफड़े खोल के पूरा हंसेंगे। दिल हो खोल के हंसो। कोई सो तो रहा नहीं है नहीं, सारे जग रहे होंगे या तो बाहर होंगे। हंसना थोड़ा न मना है ममता, हंसना थोड़ा न मना है। शांत बैठेंगे पद्मासन में, सुखासन में। एक बार लंबे स्वर में करेंगे ओम का जाप। तो सॉरी, नाउ आई कैन लीव। सुबह भी देर से आएगी या आएगी नहीं, इस समय भी वांट टू नहीं, लीव? कल सुबह सर मैं बिल्कुल टाइम से आऊंगी। आज तो हाँ मुझे दिन में करना था ना, इसलिए हाँ, तो कल तो एक्सरसाइज दिन हो में जाएगी। होगा भी नहीं, कल संडे के दिन में हाँ होता ही नहीं, नहीं। कल सुबह आ जाऊंगी। और ये ठीक है सर। प्राणायाम, हाँ ठीक है, जाना है जा, कोई फर्क अच्छा सर, एक चीज पूछ लूं, अभी मैं मॉर्निंग में 9 o'clock बस थोड़ा सा पोहा खाया था क्योंकि एक्सरसाइज करनी थी, तो अब मैं कितनी देर बाद कुछ खा सकती हूँ? आप फौरन जाइए, खाइए जो खाना पीना है, यहाँ से जाने के बाद कुछ रुकने की जरूरत नहीं। मतलब फ्रूट खा सकते हैं ना हाँ नॉर्मली? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू एवरीवन, हाँ, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। अभी भस्त्रिका, हाँ ओम की ध्वनि करने के बाद भस्त्रिका करवाना है। हाँ, राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर अनुलोम विलोम, फिर चलो भस्त्रिका स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट राइट से, से स्टार्ट करने का, राइट राइट से से। स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। 100 टाइम्स करेंगे। नो टाइम,
आपके साथ करेंगे, जितनी बार जितना देर आप टाइम लगाओगे उतना देर। हाँ, नंबर कतई नहीं बताना है। आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आई? मेरी आवाज आई थी? हाँ जी सर, आई थी। तो आई की क्यों नहीं आ रही भाई? नाक बंद है क्या? और कैमरे के पास जाओ, एकदम मोबाइल के पास जाओ, आपकी आवाज आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो लोगों को पता चले तो बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। सांस भरो, सांस भरेंगे, को राइट से बाहर दूसरी निकाल तरफ से देंगे। निकालो। अब राइट से ऐस- स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आवाज आनी चाहिए आपकी। पहले नहीं आई तो मान लिया, आवाज नहीं आएगी तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा, सारे अपने अपने ऑडियो खोलो जरा, सारे खोल दो अपने ऑडियो। और नजदीक चले जाओ, जितना नजदीक जा सकते हो अपने कैमरे से नजदीक, ताकि आपकी आवाज हमें सुनाई दे। चलिए शुरू करिए, लेफ्ट से। सर किसी आवाज की तो आ किसी रही, की भी नहीं आ रही। मेरी आएगी एक दीदी, सर नहीं, एक देखना। की आ रही, एक की आ रही। आई नहीं। हाँ, आ रही आ रही आ रही आ रही, किसी की आ रही है। मेरी देखिए चाचा। हाँ सर ये देख, मेरी देखिएगा। देख रहे हैं? सर मेरी। हाँ करो। देखनी नहीं है, सुननी है। क्या देख हाँ लेंगे? हाँ, आ सुनूंगा रही सुन। है, निकाल लो, मेरी आ रही सुनेंगे। है। और हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छी आ मोहिनी रही है। की सुन लिया मैंने। सर सर मेरी मेरी भी सुन देखिएगा। लीजिएगा। कौन मेरी है? राखी बंसल देवी। करे जरा। हाँ आ रही आ रही आ रही। रानो आपकी जरा सुनो। आपका कैमरा वीक है, तो क्या बोलते हैं, कम आ रही है। माइक वीक है। सर मेरी आ संगी, रही है। संगीता आप करो जरा। नहीं आपको आ तो रही। कैमरा भी वीक है और माइक भी वीक। आप सर मेरी देखिएगा, हम देखिएगा। हाँ सर करो मेरी आ जरा, रही है। एक मिनट सबकी सुन लेते हैं, टाइम है। मीनू, मीनू मीनू मीनू, करो 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 करो। हाँ ऐसे लगता है कभी कभी ले रहे हो, ऐसे लग रहा है कभी कभी ले रहे हो। भूमि आप सर देखो बेटा। मेरी ममता मेरी आ रही है। हाँ धीरे धीरे आ रही, राइट। हाँ भूमि अपना खोलो जरा, करो जरा। अच्छा, तो मेरी नाक ज्यादा बड़ी है क्या, सुनना फिर? सर रेखा। सर रेखा रह गई। रेखा रानी, आप भी आ जाओ। हैं? सर रेखा ने वीडियो नहीं खोला हुआ, हम नहीं मानेंगे। नहीं, वीडियो खोलो रेखा। नहीं भी, रेखा ने हाँ, बोला कोई रीजन था इसलिए वो खोल के नहीं रख रही है। अच्छा। सांसें तो हाँ आएंगी, कोई बात नहीं, हाँ कोई हाँ, बात नहीं। सांस सुनाओ सुनाओ रेखा, सुनाओ रेखा, खोलो माइक। क्या वो नाराज हो गई? माइक भी बंद कर खोल लिया। हाँ करो। हाँ बढ़िया है। वेरी गुड, सबसे अच्छी आवाज इसकी आ रही थी मोहिनी के बाद। सर मेरी भी अच्छी आई है। सर मेरी भी देखो। सर हमारी मेरी भी आ रही है। नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, आपको लगता है कि आ रही होगी, जैसे अभी इसकी आ रही थी वैसे नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करो, जल्दी करो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम पे भी आवाज आना चाहिए। खोल के रखो अपना, अपने ऑडियो खोल के रखो, चिंता मत करो। जल्दी वाला, जल्दी वाला। हाँ, किसी की वजह से आवाज सुना दे रही।
चलो रोक लेते हैं। जब आप इस तरीके से सांस लेते हो ना, जैसे अभी लिया था, आपने सुना था, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, आपके कान ऐसे लगते हैं जैसे बंद हो जाते हैं, आपकी नाक एकदम खुल जाती है, ऐसे लगता है सिर में आपकी हवा भर गई है। ये फायदा करता है नहीं? अब चलो सुदर्शन क्रिया केवल ऊपर नीचे वाला करेंगे, और जब तक अंजलि कर रही है तब तक करो, मैं बोलूंगा नंबर नहीं, अंजलि के साथ दो। सांस ऊपर लेना, नीचे निकालना, ऑडियो खोल के रखो, चिंता मत करो, आने दो, फक फक फक। स्पीड आप अपने हिसाब से लीजिए, साथ इसका दीजिए, जब तक ये करेगी आपको करना है। जल्दी करो संगीता, चिंता मत करो, कोई बीपी का नहीं। आज आज बहुत अच्छी बात बताया है उन्होंने, आप तो देखना जरा। आज जो मैंने एक वीडियो डाला है उनका, देशराज जी का, उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, अगर आप दवाई खा करके अपना बीपी सही करते हो तो आप कुछ भी करो। अग्निसार के लिए भी उन्होंने वो क्या बोल दिया है, जैसा आप पहले मना करते थे ना संस्थान वाले, अब देखना जरा। अरुण ने पहले ही बोल दिया था करो, छोड़ो हिम्मत, कपालभाति और अग्निसार, बीपी हो चाहे हार्ट की ट्रबल हो। सत्संग में विश्राम करेंगे। चलो, ये विश्राम करने की क्या जरूरत आ गई भाई? बैठे रहो, बैठो, खड़े हो, बैठो 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 बैठो। क्यों विश्राम कर रहे हो? हैं? थक गए क्या? आदतें खराब कर दी हमने पहले। अरे पलथी मार के बैठ जाओ, थक गए तो। देखो कैसे लग रहा है, सांस कैसे चल रही है। सांसें थम सी गई, पता ही नहीं चल रहा सांस। बहुत ही अच्छी बात, वही स्थिति लेनी है, वही। अब जल्दी जल्दी करोगे ना तो सांसें थम जाती है। भले आप थक जाओगे लेकिन सांस आपकी थम सी जाती है। सर थमनी नहीं चाहिए, धीरे चलनी चाहिए, थम गई तो सारे हाँ पेन वही में मतलब यार, मतलब वही यार, वही। थम बहुत जाएगी स्लो तो स्लो आई है सांस। थमेगी नहीं, थमेगी। चलो उज्जई कर लो। करेंगे उज्जय प्राणायाम, जलंधर बंद लगाएंगे, खराटे भरेंगे और जीभ को उल्टा करके तालू से लगाएंगे। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, दोनों विधियों में से जो आपको लगता है कि अच्छा होता है वो कर लो। हाँ रामदेव वाली में जीभ को हम पीछे नहीं लगाते, ये तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। दोनों स्थितियों में जालंधर बंद हमें लगाना होता है। जीभ को सीधा करके गले को चौक करके आवाज निकालेंगे। और इसकी आदत डालो एक लंबी गहरी, अब तो बहुत दिन हो गया यार। खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, देखो कितना खींचते हो। और बाद में रुक जाना है, सांस जब पूरी भर जाए तो थोड़ा रुक जाना आंतरिक कुंभक में, फिर एक नाक से सांस धीरे से निकाल दो और बैठ जाओ शांति से। चलो भ्रामरी कर लेते हैं, 4-5 बार भ्रामरी करना, 4-5 सांसें, और उसके बाद बैठ जाना, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से करके आराम से बैठ जाना, आंखें बंद कर।
हम्म, हम्म, जिसका हो गया वो लेट जाओ आराम से। आज एक चीज रह गई है अग्निसार, कोई बात नहीं। कपालभाति भी आपने कुछ बहुत कुछ कर लिया, चिंता मत करो, आराम से लेट जाओ। ठंडक लगती है तो शाल ले लेना, लेकिन थोड़ा सा टाइम देंगे इसमें हम आपको, हैं। शाल लो, लेकिन बस रखना है, ओढ़ना नहीं है। जहां पे ठंडक लग रही है वहां पे रख लो। अगर दबाओगे इधर उधर तो, क्योंकि अभी बहुत क्रियाएं होने हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। तो जब हम लेटे हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी? दोनों पैरों में फासला होगा 1 से 1.5 फुट तक का, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन मेरी बीच में। क्या कोई ऐसा है जिसकी गर्दन बीच में नहीं आती? ठीक से नहीं ओढ़ना है भूमि, हाँ, केवल ऊपर रख लो, हैं, क्योंकि अभी कुछ मैं करवाऊंगा तो फिर आपको झंझट होगी। देखें आप कैसा लग रहा है, आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स में अभी नहीं है, तो हमें करना है। क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनना। दोनों पैर की अंगुलियों को जैसे सूक्ष्म व्यायाम पे चलाते हो, केवल अंगुलियों को चलाओ, यानी मुट्ठी बंद करना और खोलना पैर की अंगुली का। हाँ, करो जल्दी जल्दी, 5-7 बार, छोड़ दो। अब दोनों टखने को जल्दी जल्दी दाएं बाएं घुमाओ, करो, इसको भी करो। अंजलि, पैर इस तरफ कर लो ताकि वीडियो में दिखेगा। टखने से हमने खूब हिला लिया अपने पैर को, अब इसको भी हम छोड़ देते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर ठीक से हो जाए, अगर नहीं हो रही अभी तक तो। अब घुटने को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और पटक देंगे, 5-7 बार करिए। घुटना मोड़िए मत, मोड़िए मत घुटना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना बस। वेरी गुड, बहुत है। केवल घुटना, दोनों घुटना एक साथ उठा रहे हैं, हिप नहीं उठेगा अभी ना। थोड़ा मोड़ना पड़े तो एड़ियां मोड़ लो, बट पंजा खड़ा रहेगा। अगर पंजा लेटा रहेगा तो फिर नहीं है। हो गया, छोड़ देते हैं। अब दोनों हथेलियां अपने कमर के साथ जमीन की तरफ रखो। अब आप अपने नितंब को ऊपर उठाएंगे और पटक देंगे। दोनों पैर मिला लोगे तो आसान होगा, दोनों पैर मिला लो। अब उठाओ, केवल अपने हिप को उठाना और पटकना है, केवल ऊपर नीचे, दाएं बाएं नहीं करना है। छोड़ देते हैं। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करो खूब कस के, इतना कसो कि कंधा और हाथ भी खिंच जाए, और फिर ढीला छोड़ दो। करो जरा ऐसे ऐसे, अंगूठा बाहर रखना। चाहो तो कोहनी आप मोड़ लो, कोहनी मोड़ोगे तो पूरा हाथ यानी कंधे तक इसका प्रेशर लेगा। अब मुट्ठी बंद रखो और खूब जोर से दबाओ। आंखें बंद करो, दांत के ऊपर दांत लगा दो, खूब जोर से अपने दाढ़ को दबाओ, एक दूसरे से मिलाओ। जीभ को बाहर दांतों से सटा दो। आंखें खूब भींच लो, जैसे गुस्से में करते हैं वही स्थिति है। आंखें बंद, एकदम सिकड़ी हुई, माथे पर सिकन, दोनों कंधे एकदम खिंचे हुए। इतनी जबरदस्त हमने जबड़े को दबाया है कि मेरे कान में भी आवाज आने लग गई है। ऐसे करते रहो, करते रहो। पूरा सिर एकदम से एक्टिवेट हो रहा। धीरे धीरे मुट्ठी खोल दो। अब दोनों हाथ जैसे पहले रखा था वैसे रख लो, कमर के दाएं बाएं। मुट्ठी न बंद है न खुली है, दोनों पैरों में 1.5 फीट तम, कब से 1.5 फीट? हमें नापने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कितना फासला होना चाहिए। देखें सांस कैसे चल रही है। पूरी टांग को ढीला देखना है,
अपनी जंघा से लेकर दोनों घुटने, दोनों काफ मसल्स, दोनों पैर के टखने, दोनों पैर की 10 उंगलियां एकदम बाहर की तरफ ढीली पड़ी हुई। ऐसा लगता है जैसे एकदम से अनकॉन्शियसनेस, अचेत अवस्था में पड़ी। अपने नितंब को ढीला छोड़ते हैं। ऐसा एहसास करना है कि जैसे ये पड़ा हुआ है जमीन पर, कोई मूवमेंट नहीं है। अपने पेट के सारे अंग, आंतों को एकदम ढीला छोड़, कंधा ढीला छोड़ दो, इतना ढीला छोड़ दो कि लगे कि पूरी पीठ मेरी जमीन से लगी हुई है। लगेगी नहीं, बस आपको ढीला छोड़ना है। पीठ जमीन पे पूरी नहीं लगती, को मालूम है ना। दोनों कंधे एकदम रिलैक्स, इसको ढीला छोड़ते हैं। अपर आर्म, जिसको बाह बोलते हैं, एहसास करो, बहुत अच्छे। दोनों कोहनियां, हाथ बोलते हैं कलाई और कोहनी के बीच वाला हिस्से को कलाई। बहुत अच्छा आसन किया आपने। कलाई की एक्सरसाइज हुई थी ना कोण आसन में। 10 उंगलियां हाथ की भी एकदम ढीली हैं, सिर बीच में स्थित है। अभी जब मैंने दांत को बड़ी जोर से दबाया था, पूरे दाढ़ को, तो मेरी आंखें भी भींची हुई थी, वो भी एकदम रिलैक्स में है। मेरे कान से स्पष्ट सुनाई दे रही है जो मैं बोल रहा हूँ, अरुण जो बोल रहे हैं। सिर मेरा एकदम बीच में स्थित है। अगर मैं अपने मन को शरीर से बाहर लेकर के देखूं तो ऐसा लगेगा जरा मेरा शरीर एकदम जैसे शैया पर पड़ा हुआ है, जिसको, लेकिन चेतना में है आप, अचेत नहीं हो रहे। थोड़ा एहसास करो अपने मन को बाहर लाने करके कि मेरा शरीर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, लेकिन सारी चीजें वैसे की वैसे ही हैं। मेरा सिर भी ऊपर है, मेरे कंधे भी ऊपर हैं, मेरा नितंब भी ऊपर है, मेरी एड़ी भी ऊपर है, मेरा पूरा हाथ भी। यानी इतना हल्का हो गया है कि मैं एहसास करूं तो ऐसे लगे कि मेरे शरीर का कोई वजन ही नहीं है। सांसें मेरी इतनी सामान्य चल रही हैं कि लग रहा है कि सांसें मेरी, कोई एहसास ही नहीं है सांसों के चलने का। मेरा पूरा शरीर एकदम खिल सा गया है, न कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। मेरा फेफड़ा अच्छी तरीके से खुला हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, कोई धूल के कण उसमें नहीं है। मेरी हार्ट बीट भी बहुत ही साधारण, बहुत ही सामान्य। इस समय अगर हम नापें तो 60 से ज्यादा नहीं होगा। यानी हार्ट भी रिलैक्स में हो जाता है। बस ईश्वर से प्रार्थना करें हमें इस लायक बना दे कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊं। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए, जल्दबाजी मत करिएगा हैं उठने की। उधर से ही बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। आंखें अगर खोल लिया तो बंद कर लो, पलथी मार के बैठो हैं। वज्रासन में ये नहीं बैठेंगे न तो पद्मासन में बैठेंगे, एकदम रिलैक्स की स्थिति है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। मैं बोलूंगा शांति पाठ केवल, टाइम हो गया है। कि लंबी गहरी ओम की ध्वनि करूंगा पहले, आप चाहें तो कर सकते हैं। आवाज आपकी मेरे पास नहीं आएगी। ओ ओम देव
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हथेलियां परस्पर रगड़ें जल्दी जल्दी, इतना रगड़ें कि गर्म हो जाए। जब लगे कि गर्म हो गई है तो अपने चेहरे पर लगा कर रखें थोड़ी देर के लिए। धीरे से अपने चेहरे को सहलाएं, अपनी छाती, अपना कंधा, अपना पेट, अपनी जंघा, अपनी पिंडली। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति।